26 जनवरी के दिन किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किला में हुई हिंसा के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया, तो अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी पर पलटवार किया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि बीजेपी और आपके कार्यकर्ता लाल किले पर निशान साहिब लहराते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। इनमें कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता शामिल नहीं है। कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता कानून तोड़ते हुए नहीं पाया गया। साथ ही उन्होंने कहा, इस हिंसा के लिए किसान भी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सच ये है कि ट्रैक्टर रैली में असामाजिक तत्व दाखिल हुए जो हिंसा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। कैप्टन ने मांग की है कि केंद्र सरकार हिंसा की निष्पक्ष जांच कराए और अगर हिंसा के पीछे किसी राजनीतिक दल की भूमिका है तो उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। कैप्टन ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि क्या राहुल गांधी ने किसी से लाल किले पर चढ़ने को कहा था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाकर बीजेपी हिंसा में शामिल अपने लोगों की भूमिका को दबाना चाहती है। सच तो ये है कि सरकार हालात पर काबू पाने में पूरी तरह विफल रही है। सरकार ने ऐसे काले कानूनों को एक तरफा लागू करके ही पहला गलत कदम उठाया है। पंजाब सरकार पर जावड़ेकर की ओर से लगाए गए आरोपों पर कैप्टन ने कहा, जब ट्रैक्टर रैली की इजाजत दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई थी तो पंजाब सरकार किसानों को उसमें शामिल होने से कैसे रोक सकती है? अगर केंद्र की ओर से दिल्ली में किसानों की एंट्री पर बैन लगाया गया था तो पहले जावड़ेकर बीजेपी शासित हरियाणा सरकार से इसका जवाब लें कि किसानों को हरियाणा में ही क्यों नहीं रोका गया। वहीं कैप्टन ने किसान नेताओं पर देशद्रोह और यूएपीए के तहत दर्ज मामले और लुकआउट नोटिस को वापस लेने की अपील की है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि 26 जनवरी की हिंसा की आड़ में पुलिस सही किसान नेताओं को निशाना ना बनाए, जिससे आंदोलन को कमजोर किया जा सके। किसान नेताओं के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को वापस लिया जाना चाहिए। वो विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह बड़े उद्योगपति नहीं हैं, बल्कि छोटे किसान हैं। वो कहां पर भाग कर जाएंगे? आपको बता दें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दौरान हुई हिंसा में 350 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके बाद बड़ी संख्या में हिंसा के आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद से एक एक कर किसान संगठन अब खुद किसान आंदोलन से किनारा कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली हिंसा के बाद अब किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।